मुझे छुआए। 2 मिनट और लाऊंगा बस। ये फरमाइश है कविता कृष्णमूर्ति और मेरी आवाज़ में एक पूरा एल्बम बना है पंजाबी पूरे गानों का, ड्यूट गानों का। उसका एक गाना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। बैठो भैया, बेटा बैठो, ओ पुत्र बैठो, बैठो बैठो। 2 मिनट सब्र करो। इसमें आपको गीत नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह, कुछ इसमें बातें होंगी जो लय और सुर से ताल्लुक़ रखती हैं। इसका बेस, इसकी धुन राग यमन में है। हल्की सी, जोर से नहीं। हाँ। हमारे गा बादा दीदी करी सा गा रे दा मा गा रे नी दा सा गा रे नी दा मा गा रे नी दा सा नी मा दा दीदी पमारे गा बादा दी दा नी मा पा गा रे गा मा पा रे गा दा नी रे दा नी मा दा रे रे दा नी दा दा नी सा सा नी सा दा नी सा सा नी सा दा नी। सजना कोई होवे सोहनी था जिथे दोवें बैके गल्लां करिए प्यार दियां। ठीक होवे तू सजना, भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं। आप सुन रहे हो ना, बस यही इसको डांस समझे आप जो आराम से सुन रहे हो। सनी मापा घरे गा मा रे गा धनी रे धनी मा रे रे धनी सा सजना कोई होवे सोहनी था जिथे दोवें बैके गल्लां करिए प्यार दियां। ठीक होवे तू सजना, फिर अंतर्वाल खत्म करा काम। आधी जुदाई जिमें फुल
फुलन बहार दी इंज मेरी जिंदगी नू लोड़ तेरे प्यार दी मंगनिया तेरे कोलों निक्की जई शाम हुंदियां जे हो जान नींद हराम चाननी जे बुरी लगे चाननी जे बुरी लगे चाननी जे बुरी लगे मैं कर दियां जुल्फां दी छां कोई होवे सोहनी थां जिथे दोवें बैठ गल्लां करिए प्यार दियां एक होवे तो सजना बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब मैं नहीं गाऊंगा। अब इतने को थोड़े लेखक को ज़्यादा समय ले आज, फिर कभी इंशाल्लाह सही। और मेरे बाद बहुत बड़े लोग तशरीफ़ फरमा हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं। उस्ताद शगन साहब जो हम सब के बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं और फनकार भी उतने ही बड़े हैं जी। उस्ताद शगन साहब अवार्ड देंगे, यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। ग़ुलाम अली साहब का तुफ़ैल न्याज़ी अवार्ड है जो उस शगन साहब पेश करेंगे। जी बाबा जी तशरीफ़ लाएंगी। ख़वातीनो हज़रात, आपको बैठना है अभी उसी तरह से जिस तरह से आप बैठे हैं। बहुत हमारे जो मोहतरम बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं, अभी वो यहाँ आएंगे, अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तो उस्ताद शगन साहब तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, भरपूर तालियां। बहुत बड़े आदमी का अवार्ड बहुत बड़े आदमी को दिया जा रहा है। अब दूसरा अवार्ड उस्ताद औरंगज़ेब रंगी खान साहब, बहुत बड़ा नाम था मरहूम, उनका अवार्ड लेने के लिए उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। बाबर खान साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उस्ताद रंगी खान साहब का अवार्ड रिसीव करें। जी थैंक यू। मैं थोड़ा सा जनाब खान साहब तुफ़ैल न्याज़ी साहब से मुतल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तुफ़ैल न्याज़ी साहब एक ऐसे फनकार हैं जो कि तारफ़ के मुताबिक हैं। वो ऐसे फनकार हैं कि जिनको क्लासिकी जैजी के नाम पर गायकों ने सुना और दाद दी। मेरा उनके साथ कम से कम 45-50 साल से उनका बरादराना भाईचारा है। वो जितने भी बड़े फनकार थे उतनी ही उनकी तबीयत में आजज़ी और इनकिसारी थी। मैंने आज तक उनको किसी को बुरा कहते नहीं देखा।
जब किसी की बात हुई उन्होंने क्या कहा, सुभान अल्लाह, क्या करें, वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने जो भी धुन पेश की, गज़ल, काफ़ी, गीत गाया, क्लासिकल अंग का गाया। और इसी वजह से जब उनका कोई हम प्रोग्राम या उनकी कोई धुन सुनते हैं तो ये मालूम होती है कि ये अभी से बन के आई है। और तबीयत में उनकी आज की और उनकी सारी चीज़, सब बुजुर्गों का अदब किया। और उन्होंने ऐसा अदब किया कि क्या कहने। अमृतसर में जब वो आते थे तो हमारे यानी घर पे वो तशरीफ लाते थे और हमारे मेहमान थे। और या फिर उस्ताद मियां आलमगीर खान साहब करानट नवाज, जिनकी कलारत धुरपतंग की थी, या उनके वो मेहमान होते थे। वहाँ बड़ी महफिलें होती थी। यानी मेरे वालिद साहब ने उनको सुना, यारी साहब को आदात दी। उस्ताद मियां आलमगीर खान साहब करानट नवाज जो के कौम के कश्मीर पठान का सुना और दाद दी। लिहाजा उन्होंने बुजुर्गों का अदब किया और उनका अदब का ये नतीजा निकला कि सारी दुनिया में उनका नाम हुआ और उनका फन दिन ब दिन बढ़ता ही गया। और दूसरी अब ये बात है कि दुनिया फानी है, यहाँ किसी नहीं रहना। मुझे उन्होंने जो फन था अपना, जो उन्होंने सुर बिखेरे थे, वो उन्होंने सारे अपने बेटों में मुंतकिल कर दिए। मैं जब इन्हें सुनता हूँ, जावेद अहमद साहब नियाज़ी को, बाबर साहब नियाज़ी को, शहनशाह को, इनको मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। बाकी और भी उनके लड़के उनको भी मैंने सुना, बड़े खुशी। और ये लोग और ये ऐसे बरखुरदार और फरमाबरदार हैं कि इन्होंने भी बुजुर्गों का अदब किया और कर रहे हैं। इनके बाप ने अदब किया और ये किया। और इनके गाने में जब मैं सुनता हूँ तो इनके बाप का नाम जिंदा हो जाता है। अल्लाह ताला इसके ज़्यादा बहुत सी तालियां खान साहब और इज्जत दे। और मेरे साथ अब अमानुल्लाह खान साहब भी आया, जिनके मतलब मैं क्या करिए, दुनिया भर में इनका नाम है। और मैं इनसे बड़ा खुश हूँ। अल्लाह ताला उन्हें इससे भी ज़्यादा इज्जत और आबरू बड़ी मेहरबानी। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे पास एक बहुत अहम अवार्ड और पड़ा है जो हम देना चाह रहे हैं। उस्ताद हामिद अली खान साहब पटियाला घराना को लीड कर रहे हैं इस वक्त। खान साहब जी तशरीफ़ फरमा है। हम चाहते हैं कि हामिद अली खान साहब अपना अवार्ड आके यहाँ रिसीव कर लें। उस्ताद हामिद अली खान साहब। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त ग़ुलाम अली साहब को ज़हमत दूँगा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब वॉशरूम, अच्छा जी, दोबारा कर लेते हैं वॉश। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि हम जितनी देर ग़ुलाम अली साहब तशरीफ़ लाते हैं, हम ये बहुत बड़ी बात है, हामिद अली खान साहब ने अपने बड़े भाई साहब के गले में हार डाला है। आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, अदब का तकाजा है और बड़ी मोहब्बत की बात है। ख़वातीन हज़रात, हम चाहते हैं, हामिद अली खान साहब भी हैं, शौकत अली साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और शेर अली, मेहर अली भी हैं, इजाज़ कैसर, आसिफ मेहदी। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाना तो ये सब लोग जो है ये 6-6 घंटे पूरी रात गाने वाले हैं। सुल्तान खान साहब यहाँ बैठे हैं और सिर्फ वक्त ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप बैठें और हम थोड़ा थोड़ा
हाजिरी के लिए अब इनमें दरख्वास्त करूंगा, बुरा ना मान लें, एक एक आइटम के लिए यहाँ अगर तशरीफ़ ले आए। तो इजाज़ कैसर साहब तशरीफ़ लाए। इजाज़ कैसर साहब। मुबारक न्याजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए स्टेज पे। मुबारक न्याजी साहब आइए। जी बिल्कुल, हारमोनियम पे आओ ना। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आपकी सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तुफ़ैल न्याज़ी साहब, जिनकी याद में आज की तकरीब सजाई गई है, मौसीकी के हवाले से एक बहुत ही बड़ा नाम था। बल्कि मैं उन लोगों में इनका नाम लूँगा कि जिन्होंने सुर को सहारा दे रखा था। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने, उस्ताद गुलाम हसन खां शगन साहब, उस्ताद फ़तेह अली खां साहब, शौकत अली साहब बैठे हुए हैं। तो अभी भाई गुलाम अली गा रहे थे। ऐसे लोगों के सामने मेरा गाना क्या, मेरी औकात क्या। तो बस ये तुफ़ैल न्याज़ी साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। जैसा भी है कबूल कीजिए। पहले तो बड़े हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, उस्तादों जैसे लोग हैं, उनको बाद में गाना चाहिए था। तो अब जो अल्लाह को मंजूर है, क्या किया जा जी इजाज़त है थोड़े सामने हूँ की कितना जा सकता है। दुआएं फरमा दो।
सदा ये किसकी सदा ये किसकी है सदा ये किसकी सदा ये किसकी है जो दूर से बुलाए मुझे सदा जो दूर से बुलाए मुझे करीब जाऊं कुछ भी नजर न आए मुझे सदा ये किसकी जो दूर से बुलाए मुझे करीब जाऊं कुछ भी नजर न आए मुझे सदा ये किसकी करीब जाऊं कुछ भी नजर न आए मुझे सदा ये किसकी जो दूर से बुलाए मुझे मैं बुझते बुझते धुएं की लकीर छोड़ूंगा मैं बुझते बुझते धुएं की लकीर छोड़ूंगा ये बातें तुम जरा सोच कर बुझाए मुझे सदा ये किसकी जो दूर से बुलाए मुझे सदा ये किसकी चला हूँ धूप में और खानो खत न बिगड़े हो चला हूँ धूप में और खानो खत न बिगड़े हो भले जहां में एक शख्स तो दिखाए मुझे सदा ये किसकी जो दूर से बुलाए मुझे सदा ये किसकी
किसी के लम्स से कुंदन में हो तो सकता हूँ, किसी के लम्स से कुंदन में हो तो सकता हूँ, मगर ये शर्त कोई छू के आज़माए मुझे सदा, ये किसके जो दूर से बुलाए मुझे सदा, ये किसके है। माशाल्लाह बहुत सारे आर्टिस्ट साढ़े कोल, मैं बड़े बड़े अच्छे लोग मैं उन्होंने ते तुहाडे दरम्यान ज़्यादा तेरी याद में नींद की तरह आँख बरसे, तेरे नाम सावन की तरह जिस्म सुलगाए, तेरी याद में नींद की तरह लोरियां दी किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, लोरियां दी किसी कुर्ब की ख्वाहिश ने मुझे, कुछ जवानी के दिन गुजरे बचपन की तरह, जिस्म सुलगाए तेरी याद में नींद की तरह आँख बरसे, तेरे नाम सावन की तरह। इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं गया कांच के बर्तन की तरह, जिस्म सुलगाए तेरी याद में नींद की तरह आँख बरसे, तेरे नाम सावन की तरह
जिस्म सुलगा तेरी याद में ईंधन की तरह आँख बरसे तेरे नाम सावन की तरह। रियाज कैसे साहब तो ख़वातीन हज़रात, चूँकि हमारे पास आप बैठे हैं तो सब कुछ यहाँ है। हामिद अली ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ जी, भाई ग़ुलाम अली साहब को पहले दावत देते हैं, यहाँ तशरीफ़ लाएँ, कुछ अवार्ड्स हैं वो दे दें। और आसिफ मेहंदी बैठे हैं, हामिद अली ख़ान साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो हैं यहाँ। ख़ान साहब जी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब। लेकिन कली कली जिंद दुख लखते हज़ार में तो सही दस रहे, मेरे साह बंद हो रहे नहीं इस वास्ते कि जितने लोग हैं मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। और मैं सबसे ये दरख्वास्त बार बार ये करे जा रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा नहीं, अपने बाकी आर्टिस्टों का ख्याल करते हुए थोड़ा हाज़िरी हो जाए। अब हाज़िरी का वक्त रह गया है। ये वो लोग हैं, ये वो महान लोग हैं, ये पूरी रात गाने वाले हैं। एक रात पे ये लोग इकट्ठा कर देते हैं, एक रात में पूरा। एक ग़ुलाम अली साहब एक रात 2 दिन गाने वाले गवैये हैं। इसी तरह जितने हमारे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं वो सब माशाल्लाह बड़े लोग हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अब वक्त कम है, हामिद अली ख़ान साहब भी हैं, शौकत अली ख़ान साहब हमारा फ़ख्र यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान का, पंजाब का तशरीफ़ फरमा है और बहुत अच्छा गाते हैं। हबीब रफ़ीक साहब यहाँ ऐसे ही, जैसे आप मज़ा आएगा आपको सुन के। लेकिन आप रुकिए और एने बंदे इन्ना कुछ करके सानू बोलते लैन दो कम अज़ कम। तो अवार्ड देने के लिए मैं यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं ग़ुलाम अली साहब। तो अवार्ड है जी, बिल्कुल आप आ रहे हैं जनाब। इजाज़ कैसे साहब तशरीफ़ लाए, अपना अवार्ड रिसीव करें। ख़वातीन हज़रात, लाई बेकदर न यारी टुट गई तरक करके, हाय रब्बा नहीं लगता दिल मेरा, लगियाँ जवाब नहीं देंदियाँ। मेरे वालिद के 80% गाने जो जिस शख्स ने लिखे उनका नाम था इकबाल हैदरी। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा लिखा उन्होंने। उनका अवार्ड है इकबाल हैदरी साहब का। अवार्ड लेने के लिए उनकी मिसेज़, उनका बेटा यहाँ मौजूद है। हम उनकी दावत देते हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इकबाल हैदरी साहब का अवार्ड रिसीव करें आके। जी आइए, इकबाल हैदरी साहब का अवार्ड लेने के लिए तशरीफ़ लाएँ। जी सईद हैदरी साहब जहाँ भी हैं जल्दी से आएँ। और ख़वातीन हज़रात, और आसिफ मेहंदी साहब अपना अवार्ड लेने के लिए यहाँ तशरीफ़ ले आए। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबजादे, बहुत ही अपने वालिद की तरह इनके अंदर उनकी खुशबू है। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र है। इकबाल हैदरी साहब का अवार्ड, बहुत सी तालियां उनकी।
शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबजादे, बड़े बाप का बड़ा बेटा। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, आज मुझे भी कहना पड़ गया ये, और कहना भी चाहिए। अपना अवार्ड हासिल कर रहे हैं गुलाम अली साहब से। ख़वातीन हज़रात, थैंक यू। इतने बड़े आदमी यहाँ मौजूद हैं, और एक और बहुत बड़ा अवार्ड शौकत अली खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं शौकत अली साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना अवार्ड लेने के आए, तशरीफ़ लाएँ, और अपनी परफॉर्मेंस इनकी हम अभी सुनेंगे, सब मिल के बैठेंगे। यहाँ से एनर्जी में कमी नहीं, तो फिर आपकी तालियों में कमी भी नहीं होनी चाहिए ना। ऐसी कोई सर्दी नहीं है। गुलाम अली साहब के हथों यह हार जिसले पै रहा सी, मैं खान साहब यकीन नहीं आ रहा कि तुसी मैनू हार पा रहे हो, मगर ये कि अज असीं सारे अकीदतमंद हाँ जनाब तुफैल न्यारी साहब। मैं वो हार नहीं पा रहा जो हार दी है, जित पा रहा। अरे गुलाम अली साहब वास्ते बहुत सारी तालियां जी, जिंदाबाद। हार भी है जो हारेंगे तो बंदे को पुरानी हार भी याद आ जाती, क्योंकि वो उस ज़माने में हमेशा दुल्हा के नोटों में वो जो है वही हार होते थे, नोटों वाले, और सरबाला ला लेंदा सी कदा। सॉरी, नोटां दे हार तो याद है कि साडे लाहौर दी औरतां, पंजाब दी औरतां जांदियां ने शादी दा हार खरीदण लई। 100 रुपए विच भरोया हुंदा, हुण तो 100 रुपए वाला नोट बंद हो गया, मतलब 1000 रुपया हार दे विच भरोया। तो दुकानदार कहंदे भाई ये हार किन्ने दा है? कहंदे बाजी 1000 रुपए विच भरोया ते 1100 रुपए दा। नहीं भरा 700 लैने। हुण 1000 रुपए दे विच भरोया, तू मैनूं सीधा 400 कट दे। कई औरतें ना उर्दू च बड़ा रिक्शे वाले ने कहते, रिक्शे वाले जी बाजी लिबर्टी जाना है, कितने पैसे? बाजी 70 रुपए। तो फिर पंजाबी जाने, हाँ है होने तो मैं 35 दे के आई हूँ। शुक्रिया। नाल खिले खिले भी रहने ना सारे, कई तो वजन काफ़ी पै गया। जिस तरह के मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ज्यूरी के ही बैठा था, असी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट, जो भी आए, आसिफ मेहदी साहब तशरीफ लाए, कोई भी आए, चलो थोड़ा ख्वाब आते हैं। सरमद सबाई साहब को ख्वाब आएगा कि यार वो मेरी ख्वाब में गालिब साहब आए कतील शफाई साहब के साथ, कहने लगे यार तुम इस्लामाबाद में बैठे तो लाहौर में मेरे घर पे कभी खबर नहीं ली। शौकत अली साहब को ख्वाब आएगा कि जी मैंने रिकॉर्डिंग की ख्वाब में अमेरिका में, तो मेरा $10,000 गुम हो गया। एक बात कर रहा हूँ, तो अमीरान के बच्चे ख्वाब आते कि मैं जब ख्वाब में ना मामा मैं नथिया गली रेड कलर की गाड़ी चला रहा था, फिर मैं एकदम मुरीदके से गुजर रहा था, वाइट गाड़ी थी। ये कैसे बेटा ख्वाब में ऐसे होता है? तो मस्कीन आदमी जो ख्वाब है गरीबों के बच्चे ने त्रिपा के उड़ते और पुत की होए बूटिया अब्बा खोते ने तो लता मारिया। अमीरां दे बच्चे जो भी किसी मीनारे पाकिस्तान ते या किसी सैरगाह ते जाते हैं तो मां नूं बहुत तंग करते हैं, हाइट ते चढ़ के ना मीनारे पाकिस्तान कि मामा वो हमारी गाड़ी और छोटी होगी, अब मैं चलाऊंगा वापसी पे, बेटा गिर जाओगे। गरीबों के बच्चे जो भी चढ़नगे किसी उच्ची जगह ते सैर ते आपस शर्तां लाउंदे, खिलाउना तो हुंदा कोई नहीं, पहला तेरी थुक थले जाती कि मेरी। थैंक यू। जी ये अब जो सिलसिला जिस तवातुर के साथ हम बढ़ रहे हैं और जो रात भी दिन की जानिब, सो इस वक्त शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब के साहबजादे आसिफ मेहदी यहाँ मौजूद हैं, और इसके बाद मैनू तेरे जया सोना होर लभदा ना हामिद अली खान साहब की भी परफॉर्मेंस होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस वक्त आप सबकी खिदमत में, और बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, जनाब आसिफ मेहदी।
हेलो 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 चेक हेलो। सबसे पहले तो मेरा आदाब कबूल फरमाएं। अच्छा रियाज, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ब्रीफ केस, उसमें मेरी गज़लें हैं। मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग तशरीफ़ लाए। तुफ़ैल नियाज़ी साहब, क्योंकि मेरे चचा भी हुआ करते थे और उनसे मैंने मार भी बहुत खाई है गाने बजाने के हवाले से। मेरे सामने सारे मेरे बड़े बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए। गाना बजाना तो क्या है, हाज़िरी है। तो पेश खिदमत है, क्योंकि एक एक आइटम का हमें कहा गया है, क्योंकि सुबह से बाबर भाई की पूरी फैमिली इस प्रोग्राम को तरतीब देने में लगी हुई है। 3 भी बज रहे हैं, तो एक आइटम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 4 बज रहे, चलो फिर 5 बजे तक मैं एक गज़ल करूँगा। इजाज़त है हाँ साहब।